हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 12th चैप्टर कर रहे थे वेक्टर वाला, जिसमें हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। आज हम आगे पढ़ते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है पोजीशन वेक्टर का। पोजीशन वेक्टर यानी कि हमारे पास कोई भी वेक्टर है, उसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे बेटा हमारे पास वेक्टर है ए बी। ओ हमने एक पॉइंट लिया ओरिजिन के लिए, एक वेक्टर बेटा ओ ए और दूसरा हमने लिया ओ बी। मान लेते हैं बेटा कि ओ ए जो है उसका पोजीशन वेक्टर हमने वेक्टर ए ले लिया और ओ बी जो है उसका पोजीशन वेक्टर हमने वेक्टर बी ले लिया। यहाँ पे ओ किसके लिए है? ओरिजिन के लिए है। अगर हम बेटा यहाँ से ए बी वेक्टर निकालें, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अगर लगाते हैं तो ए बी वेक्टर को क्या लिखेंगे? ए ओ वेक्टर प्लस में ओ बी वेक्टर। अब ओ ए जो वेक्टर है वो है वेक्टर ए, तो ए ओ वेक्टर क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए प्लस में क्या आएगा? वेक्टर बी। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर बी माइनस में वेक्टर ए। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की हेल्प से ए बी वेक्टर क्या आ गया बेटा? हमारा वेक्टर बी माइनस में वेक्टर ए, जहाँ पर बी क्या था? जो ए बी वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर, और वेक्टर ए क्या था? जो ए बी वेक्टर है उसके इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो हम इसको आगे कैसे रीड करेंगे कि अगर हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी निकालना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी निकालना है तो वो कैसे निकाल सकते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से माइनस कर दो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो हमें ए बी का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। यानी कि आपको मेनली यहाँ से क्या ध्यान रखना है, जब भी हमें किसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो उसके टर्मिनल जो पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर में से उसके इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या कर दो? माइनस कर दो, तो उस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन तो आपको समझाने के लिए लगाया था। अगर आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्यू चाहिए तो पी क्यू का पोजीशन वेक्टर कब मिलेगा बेटा? पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू में से माइनस करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, और ये पी और क्यू के पोजीशन वेक्टर आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर मिलेंगे। अब हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो पोजीशन वेक्टर पे ही है। देखो बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 12.2। पहला क्वेश्चन देखो, इसको क्या कह रहा है? ये कह रहा था पोजीशन वेक्टर ऑफ 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी डी, ए बी सी और डी, और चारों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं बेटा। देखो जो ए पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए, बी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर बी, और जो सी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है 3 वेक्टर ए प्लस में 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, और जो डी पॉइंट हमारे पास है उसका पोजीशन वेक्टर दे रखे है बेटा 2 इंटू में वेक्टर ए माइनस में 3 इंटू में वेक्टर बी। क्या कहता है? शो दैट कि आप जब ए सी वेक्टर निकालोगे, या यूँ कहें पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सी निकालोगे, तो वो 2a प्लस 2b आना चाहिए। हम अपनी तरफ से निकाल लेते हैं। अगर बेटा आप ए सी वेक्टर निकालोगे, अंडरस्टूड होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सी, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सी। कब मिलेगा बेटा? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी में से माइनस करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इधर देखो, अब सी का पोजीशन वेक्टर क्या था? 3 वेक्टर ए प्लस में 2 इंटू में वेक्टर बी, माइनस ए का पोजीशन वेक्टर क्या है? वेक्टर ए। जब इसको सोल्व करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस में 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर क्या आएगा? बी आएगा। उसके बाद कहते हैं कि डी बी का पोजीशन वेक्टर निकालो, तो डी बी में बेटा अपना टर्मिनल पॉइंट कौन है? बी, तो क्या पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से माइनस करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। अब देखो बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो है वेक्टर बी, माइनस में डी का पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए,
और माइनस माइनस प्लस में आएगा 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, जिसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, माइनस का तो 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए है, प्लस में 4 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। उसके बाद देखो बेटा, अगर आपसे बी सी का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए कहा जाता है तो कब मिलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी में से माइनस कर दो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। देखो यहाँ से सी का पोजीशन वेक्टर क्या है, 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस में 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, माइनस बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर बी, तो यह आएगा 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस में क्या आएगा, वेक्टर बी। फिर कहता है डी ए का पोजीशन वेक्टर निकालो, तो अब आप निकाल सकते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए में से माइनस करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। तो बेटा ए का पोजीशन वेक्टर तो है वेक्टर ए और डी का पोजीशन वेक्टर है 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए माइनस का 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, लेकिन जब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से आएगा माइनस वेक्टर ए प्लस में 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। तो इस पार्ट में आपसे यही पूछ रहा था जो हमने सारे निकाल दिए। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ अभी, क्या कहता है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी। 3 पॉइंट हमारे पास ए बी सी, तीनों के पोजीशन वेक्टर इसने दे रखे हैं। देखो वेक्टर ए का क्या है बेटा, 4 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए माइनस 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। जो बी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है इसने वेक्टर ए प्लस में 3b, और जो सी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है माइनस में 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी। ए बी सी 3 पॉइंट है, तीनों के पोजीशन वेक्टर दे दिए। कहते हैं फाइंड द वेक्टर्स, कहते हैं ए बी वेक्टर निकालो। यहाँ से सीधा लिख दें पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस करना है, तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ए प्लस में 3b, माइनस में ए करेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए आएगा, प्लस में 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा। तो यहाँ से आए बेटा माइनस में 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस में 7 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। सेकंड अगर हम निकालें यहाँ से बी सी, तो बी सी क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या है, माइनस में 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी। उसमें से ए बी के पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे तो माइनस में वेक्टर ए और माइनस में आएगा 3b, तो बेटा माइनस में 6 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए बनेगा और माइनस में 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, ये आ गया बी सी। उसके बाद कहता है ए सी निकालो, तो सी में से ए माइनस करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस में 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी, उसमें से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे तो माइनस में 4 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस में हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, तो ये माइनस में 9 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस में 4 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, ये आ गया बेटा ए सी। अब कहता है वेरीफाई दैट, क्या कि ए बी वेक्टर में बी सी वेक्टर ऐड करें तो वो ए सी के इक्वल आना चाहिए। रख दो, हम सारे निकाल चुके। ए बी जो है ना बेटा वो है माइनस में 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस में 7 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, प्लस कहता है बी सी रखो। अब बी सी क्या है, माइनस का 6 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए और माइनस में 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो माइनस का 9 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए है और प्लस में 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी है। 9 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए और 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए बी प्लस में बी सी, जो हमें किसके इक्वल दिखाना था, ए सी के। यहाँ पे देखो बेटा जो 7 वेक्टर बी था और बी सी में हमारा क्या था, माइनस का 6 था माइनस का 2, तो ये हो जाएगा बेटा ए बी वेक्टर प्लस में बी सी जो है वो इक्वल आ जाएगा हमारा ए सी वेक्टर के। और ए सी वेक्टर के अंदर क्या था, माइनस का तो 9 था और प्लस का क्या था बेटा 4। कैसे निकाला था हमने वो, सी माइनस ए से। ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में, 3 के दोनों ही पार्ट आप टिक कर लेना। बल्कि क्या कहता है, शो दैट द पॉइंट्स हैविंग द पोजीशन वेक्टर। हम जैसे पॉइंट ले लेते हैं बेटा, पहले पॉइंट को हमने ए नाम दे दिया, दूसरा हम बी ले रहे हैं और तीसरा हम सी। इसने ए जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है माइनस में 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस में 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी प्लस में
5 टाइम्स ऑफ वेक्टर सी। अगर बी के पोजीशन वेक्टर की बात करें तो वेक्टर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी प्लस में 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर सी, और सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ले तो 7 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए माइनस में वेक्टर सी। ये है सी का पोजीशन वेक्टर। अब सुनो ध्यान से, इन 3 पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना है। पीछे एक डेफिनेशन भी आई थी, उसमें मैंने आपको बताया भी था पैरेलल का और कोलिनियर का। देखो बेटा, अगर एक वेक्टर ए बी है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर पी क्यू है, अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के बराबर आ जाते हैं, स्केलर आपका 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, -7 है, लेकिन होना क्या चाहिए, नॉन जीरो, तो ऐसे केस में ए बी वेक्टर को पी क्यू के पैरेलल कहा जाएगा। लेकिन अगर ए बी वेक्टर निकालें हम और वो स्केलर मल्टीपल ऑफ ए सी आ जाए या बी सी आ जाए, यहाँ पर भी देखो दो वेक्टर एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के बराबर है, यहाँ पर भी ऐसा ही है, लेकिन इस केस में अगर हम देखते हैं ना तो यहाँ एक पॉइंट कॉमन है। बेटा दो वेक्टर एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होने के साथ साथ अगर एक पॉइंट कॉमन भी आ जाता है तो वो पैरेलल तो हैं ही हैं, वो साथ के साथ कोलिनियर भी होंगे। पैरेलल तो होने ही है, क्यों? क्योंकि कोलिनियर वेक्टर हमेशा क्या होते हैं, पैरेलल, लेकिन पैरेलल वेक्टर कोलिनियर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे हमें कोलिनियरिटी शो करनी है। देखो बेटा यहाँ से आपकी मर्जी है, आप जैसे ए बी वेक्टर निकालो, देखो बी सी वेक्टर निकालो और ए सी, इन तीन में से कोई दो निकाल सकते हो, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। आप ए बी और बी सी से कोलिनियरिटी शो कर सकते हो, बी सी और ए सी से कर सकते हो, या ए बी या ए सी से कर सकते हो। जैसे बेटा हम सबसे पहले अगर यहाँ ए बी वेक्टर लिखें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से ए को माइनस करेंगे। देखो यहाँ पर वेक्टर ए प्लस में 2b वेक्टर प्लस में 3c आ गया, इसमें से ए को माइनस करेंगे तो प्लस का तो हो जाएगा 2a वेक्टर, माइनस का आएगा 3b और माइनस में आएगा 5c। मैं यहाँ से लिख रही हूँ तो ए बी वेक्टर हमारा सोल्व होके क्या आएगा, 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए माइनस में क्या आ जाएगा आपका वेक्टर बी, और देखो प्लस का 3c माइनस का 5c तो माइनस में 2c वेक्टर। ये आ गया बेटा ए बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर। अगर हमें बी सी का निकालना हो तो सी के पोजीशन वेक्टर में से बी को माइनस करेंगे तो माइनस वेक्टर ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी माइनस 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर सी, तो ये आएगा 6 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए माइनस में 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी और माइनस में 4 टाइम्स ऑफ वेक्टर सी। अगर ए सी निकालना चाहो तो सी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से माइनस में 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी माइनस में 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर सी, तो ये बनेगा बेटा 9 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, माइनस में हमारे पास है 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी और माइनस में 6 टाइम्स ऑफ वेक्टर सी। अब आपकी मर्जी है, आप इसको ए बी और बी सी की हेल्प से कोलिनियर शो करना चाहें कर सकते, किसी एक से कर दो, ए बी बी सी, ए बी ए सी या बी सी ए सी। सुनो बेटा, ए बी वेक्टर आपका ये है और बी सी वेक्टर आपका ये है। ध्यान से देखो, बी सी जो वेक्टर है वो 6 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी माइनस 4 टाइम्स ऑफ वेक्टर सी है। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर रहेगा 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी माइनस में 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर सी, और ये जो है ये हमारा क्या है, ए बी वेक्टर है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, बी सी वेक्टर 2 टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर के है। ध्यान से सुनो, दो वेक्टर एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के बराबर हैं। हो सकता है आप ए बी और ए सी लें तो इस स्केलर की जगह 3 आ जाए, बी सी और ए सी लें तो स्केलर की जगह 5 आ जाए, 4 आ जाए, मतलब स्केलर बदल सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात है कि स्केलर का काम करे चाहे कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट। तो हम क्या कहेंगे, बी सी वेक्टर ए बी वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के बराबर है, और साथ के साथ इन दोनों में कॉमन पॉइंट है, कौन है, बी।
तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये पैरेलल तो है ही है, लेकिन कॉमन पॉइंट होने की वजह से इनको क्या कहा जाता है, कोलिनियर। तो यहाँ से हमने शो कर दिया अगर बी सी वैक्टर 2 टाइम्स ऑफ ए बी वैक्टर के है तो ये जो ए बी सी हैं ये क्या हैं, कोलिनियर हैं, कोलिनियर है। कोलिनियरिटी इसी तरह से शो करते हैं। आपसे पूछे पैरेलल है तो बिल्कुल है, क्योंकि कोलिनियर वेक्टर हमेशा पैरेलल होते हैं, लेकिन कन्वर्स रिजल्ट इज नॉट ट्रू। कोलिनियर वेक्टर पैरेलल होते हैं ठीक है, लेकिन पैरेलल वेक्टर कोलिनियर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसका जो थर्ड का जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल सेम है। 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं, आप ए बी सी सी ए या ए सी बी सी जैसे भी करना चाहे उससे कर सकते हैं। फिर आ जाओ बेटा इसका फोर्थ क्वेश्चन। यूँ कहता है ए बी सी डी आर द पोजिशन वेक्टर ऑफ 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट। हमारे पास 4 पॉइंट हैं। ए का पोजिशन वेक्टर वेक्टर ए है, बी का पोजिशन वेक्टर वेक्टर बी है, सी का पोजिशन वेक्टर सी है और डी का पोजिशन वेक्टर डी है। गिवन है बेटा ये। कहता है इफ़ पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस में पोजिशन वेक्टर ऑफ ए बराबर है पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर डी के, तो शो करो कि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं बेटा। देखो हमने पैरेललोग्राम का डायग्राम बनाया, ए बी सी डी। यूँ कहता है ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए, ध्यान से सुनो, बी का पोजीशन वेक्टर बी, सी का पोजीशन वेक्टर सी और डी का पोजीशन वेक्टर डी दे रखा है। अब यहाँ पे क्या कहता है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए बराबर है वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी के। तो तुम ये बताओ भाई पैरेललोग्राम शो करने के लिए हमारी जो अपोजिट साइड होती हैं अगर वो इक्वल और पैरेलल आ जाएं, अगर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल आ जाएंगी तो ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम शो हो जाएगा। अब वो क्या कहते हैं कि वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो बेटा वेक्टर बी जो है ना वो तो बी का पोजीशन वेक्टर है और वेक्टर ए किसका, ए का पोजीशन वेक्टर है। तो अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो इसको ए बी वेक्टर लिखा जाएगा या नहीं, क्यों, क्योंकि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अगर हम सी डी की बात करें तो यहाँ पे टर्मिनल कौन है बेटा आपका, सी, और इनिशियल यही तो लेते हैं पोजीशन वेक्टर निकालते टाइम। तो सी किसका पोजीशन वेक्टर है, सी का, और डी किसका है, डी का। तो हम सी डी को क्या लिख सकते हैं, डी सी। सी माइनस डी की जगह कौन सा वेक्टर लिख सकते हैं, हमें डी सी। अब ध्यान से देखो ये यूँ कहता है ए बी वेक्टर डी सी वेक्टर के बराबर है। जब हमने स्टार्टिंग वाली वीडियो के अंदर दो वेक्टर के इक्वल होने की कंडीशन पढ़ी थी तो उसके अंदर क्या पढ़ा था भाई, अगर ए बी वेक्टर डी सी के इक्वल है, दो वेक्टर के इक्वल होने का मतलब क्या है, लेंथ सेम है, कि जो लेंथ ए बी वेक्टर की है उतनी ही लेंथ डी सी वेक्टर की होगी। दूसरा क्या पढ़ा था, दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, और तीसरा पैरेलल स्पॉट भी क्या है, सेम है। तो तुम देख लो ए बी वेक्टर डी सी वेक्टर के अगर इक्वल है तो यहाँ से जो अपोजिट साइड हैं वो इक्वल भी होंगी, पैरेलल भी होंगी, और अगर ऐसा है तो ए बी सी डी क्या प्रूव हो जाएगा, पैरेललोग्राम। ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 12.2। देखो बेटा आगे स्टार्ट करते हैं हम। सेकेंड एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट आता है बेटा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ये वर्ड हमारा पीछे भी आया था, मैंने पीछे भी बताया था। सुनो बेटा, जैसे हमारे पास आर एक वेक्टर है, मैं लिखूँ एक्स आई प्लस में वाई जे, और एक मैं लिखूँ आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के। तो ये तो है बेटा 2 डायमेंशनल में और ये है 3 डायमेंशनल में, ठीक है। यहाँ पे जो हम कंपोनेंट वर्ड पढ़ रहे हैं, देखो बेटा इसके अंदर आई और जे जो हैं वो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग क्या होंगे, यूनिट वेक्टर। इधर आई जे के जो हैं वो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं। अगर बात बेटा कंपोनेंट की होती है तो आई और जे के जो कोफिशिएंट का काम करते हैं वही वेक्टर के क्या कहे जाते हैं, कंपोनेंट। इस आर वेक्टर में कंपोनेंट का काम कौन कर रहा है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। अगर आपसे यूँ कह दिया जाए बेटा कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो चाहे 2 डायमेंशनल में हो या 3 में हो, मैग्नीट्यूड निकालना आपको बता रखा है क्या,
आई और जे के जो कोफिशिएंट हैं उनके स्क्वायर के सम का जो रूट होगा वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ, इनिशियल से टर्मिनल तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। तो अगर 3 डायमेंशनल में है आर वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो कंपोनेंट की बात कर रहे थे, कंपोनेंट क्या होते हैं, आई जे के जो कोफिशिएंट का काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कंपोनेंट। अब देखो, जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में ही पोजीशन वेक्टर पढ़ा, जैसे बेटा एक पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है। दूसरा पॉइंट है Q, उसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा, x1 i प्लस में y1 j प्लस में z1 k। और इस पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो x2 i प्लस में y2 j प्लस में z2 k। नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हो, इसे वेक्टर ए कह दो, इसे वेक्टर बी। लेकिन अगर आपसे पी क्यू वेक्टर पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू में से माइनस करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। अब देखो क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा, x2 i प्लस में y2 j प्लस में z2 k, माइनस में p का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, x1 i माइनस का ही y1 j और माइनस में ही z1 k। इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है, i के जो कोफिशिएंट है वो इकट्ठे कर लो। क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 i प्लस में y2 माइनस में y1 j और प्लस में z2 माइनस में z1 k। तो ये आएगा बेटा पी क्यू वेक्टर का पोजीशन वेक्टर। अगर आपसे यूं कहा जाए कि पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो वेक्टर अगर हमारे पास है तो हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। कैसे बेटा, जो पी क्यू वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट का काम कर रहा है उनके स्क्वायर का सम कर दो। यहाँ आएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस में z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा पी क्यू के पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यानी कि अगर आपको कोई भी 2 पॉइंट दे, उनसे आपसे एक वेक्टर पूछे आप बता सकते हो, मैग्नीट्यूड पूछे तो आप मैग्नीट्यूड भी बता सकते हो। अगर बेटा जैसे आपका एक पॉइंट दे दिया जाए P x y z और दूसरा पॉइंट दे दिया जाए आपको ओरिजिन 0 0 0 और आपसे ओ पी का या पी ओ जो भी लगा उसका पोजीशन वेक्टर पूछा जाए, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 माइनस एक्स ले सकते हो, 0 माइनस वाई। और जब उसका मैग्नीट्यूड निकलेगा तो कोफिशिएंट का काम कौन करेगा, एक्स वाई जेड करेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। ये बेटा वही बात है, अगर आपसे ओ पी डिस्टेंस पूछ लिया जाए, किसी भी पॉइंट का अगर ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ लिया जाए, तो आप जो 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे उससे भी आपको यही मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप ध्यान से देखो, ये जो है ये 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो है। तो ये था बेटा कंपोनेंट के बारे में 2 डायमेंशनल में और 3 डायमेंशनल में। उसके बाद देखो बेटा, अब बात आती है भी 2 वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, स्केलर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और 2 इक्वल वेक्टर है तो उसके लिए क्या देखते हैं। जैसे बेटा हमारे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, मैंने ले लिया 2i, पर्टिकुलर फॉर्मूला ले लेते हैं 3j और प्लस में k ले लिया। दूसरा वेक्टर ले लिया बेटा b, ये ले रही हूँ मैं 3i माइनस में j और प्लस में मैंने ले लिया 5k, ठीक है। आपसे कोई पूछे वेक्टर ए के कंपोनेंट बताओ तो 2 3 1 है, वेक्टर बी के कंपोनेंट बताओ तो 3 -1 5 है। पिछली वीडियो में मैंने पढ़ा था डायरेक्शन रेशियो कोसाइन का। अगर आपसे वेक्टर ए के डायरेक्शन रेशियो पूछे तो इसके कंपोनेंट को ही क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि 2 वेक्टर को अगर ऐड करना हो तो कैसे करेंगे। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अगर निकालेंगे तो क्या लिखा जाएगा बेटा, वेक्टर ए क्या है 2i प्लस में 3j प्लस में k, और वेक्टर बी क्या है 3i माइनस j प्लस में 5k, और इसे सोल्व कर दो। सोल्व करने का मतलब i कंपोनेंट के साथ i कंपोनेंट सोल्व कर लो, प्लस का 2i और प्लस का 3i तो प्लस का 5i आएगा।
प्लस का क्या बचेगा बेटा यहाँ से 2j और प्लस में क्या आ जाएगा 6k। तो ये आएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अगर हमें वेक्टर a में से वेक्टर b को सब्ट्रैक्ट करना हो या b में से a को सब्ट्रैक्ट करना हो, तो देखो a में से अगर b को सब्ट्रैक्ट करना है तो 2i प्लस में 3j प्लस में k था, उसमें से b वेक्टर माइनस करें तो माइनस का 3i माइनस माइनस प्लस का j हो जाएगा और माइनस का आ जाएगा 5k। करो सोल्व, प्लस का 2i और माइनस का 3i तो माइनस का i बचेगा, प्लस का हो जाएगा बेटा 4j और माइनस का आएगा 4k। ये हो जाएगा वेक्टर a माइनस में वेक्टर b। उसके बाद बात आती है बेटा कि किसी वेक्टर की अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करनी हो, आपसे यूँ कह दिया जाए कि 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a निकालो, तो वेक्टर a तो हमारे पास है, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a निकालने का मतलब है इस वेक्टर का हर कंपोनेंट 2 स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा 4i प्लस में 6j और प्लस में आएगा 2k। वेक्टर b की 3 से मल्टीप्लाई करनी हो, हमें 3b वेक्टर निकालना, तो क्या बनेगा बेटा 9i माइनस में 3j प्लस में 15k आएगा। और फिर आपसे यूँ कह दे कि भाई 2a वेक्टर प्लस में 3b वेक्टर निकालो, तो इसका मतलब क्या है, अभी पहले तो स्केलर मल्टीप्लाई करनी है, फिर क्या करना है ऐड। तो हम कर सकते हैं, ये 2a वेक्टर रहा, ये 3b वेक्टर रहा, वैसे ही ऐड करना है। i कंपोनेंट के साथ i सोल्व करेंगे, j के साथ j और k के साथ k। उसके बाद बात आती है बेटा, अगर हमारे पास एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर b है और वो इक्वल वेक्टर हैं, तो दो वेक्टर के इक्वल का मतलब क्या है, जैसे a वेक्टर को मैं जनरली क्या लिख लूँ a1i प्लस में b1j प्लस में c1k, और b वेक्टर को लिख लें a2i प्लस में b2j प्लस में c2k। तो दो वेक्टर के इक्वल होने का मतलब है i कंपोनेंट i के बराबर होना चाहिए, a1 बराबर a2, j कंपोनेंट j के बराबर होना चाहिए, b1 बराबर b2 और k कंपोनेंट k के बराबर होना चाहिए, यानी कि c1 बराबर c2। तो ये हो जाएगा दो वेक्टर के इक्वल होने के लिए क्या नेसेसरी है, दो वेक्टर ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे और उनकी स्केलर मल्टीप्लाई हमें किस तरह से करते हैं। उसके बाद बेटा देखो इसमें डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन के बारे में बता रहा है, जिसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वो तो होते हैं बेटा डायरेक्शन रेशियो, और यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं डायरेक्शन कोसाइन।